আপনারাই বলেন পশ্চিমবাংলা খুব খারাপ, মানলাম আমরা খুব খারাপ, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী খুব খারাপ, কিন্তু আমরা দিল্লির মতন রাস্তার কুকুরদের বের করে দিই না। দিল্লি পরিষ্কার করতে গিয়ে রাস্তার কুকুরদের বের করে দিচ্ছে। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের নিজেদের বাচ্চাদের মিড ডে মিল স্কুলের সেই খাবারও পর্যন্ত রাস্তার কুকুরদের দেওয়ার সমস্ত রকম চেষ্টা চলছে। দেখুন এই ভিডিওটা। এবার থেকে স্কুলের আশেপাশে থাকা পথকুকুররাও মিড ডে মিল পাবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। হ্যাঁ, স্কুলের পার্শ্ববর্তী সমস্ত ক্ষুধার্ত কুকুরদের ভাগ্যে জুটবে এক থালা ভাত। স্কুলের মধ্যে থাকা ছাত্রছাত্রীরা যে খাবার খাবে, স্কুলের আশেপাশে থাকা পথকুকুরদেরও সেই খাবার খাওয়াতে হবে। আর এই কাজে দায়িত্ব নিতে হবে স্কুলের মিড ডে মিল কর্মীদের। গত 20শে জুন পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আর তাতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্কুল প্রাঙ্গণের বাইরে পথকুকুরদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য মিড ডে মিল কর্মীদের তদারকির নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পথকুকুরদের ভ্যাকসিনেশন এবং নির্বীজকরণের জন্য জেলা প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। আর এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যাতে পড়ুয়ারা যুক্ত থাকে সেদিকেও নজর রাখার নির্দেশ এসেছে। শিক্ষা মিশনের দাবি, ছোটবেলা থেকে পশু সেবার সঙ্গে যুক্ত থাকলে শিশুদের মধ্যেও মমত্ব বোধ গড়ে ওঠে। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা মিশনের এই নির্দেশিকায় খুশির আমেজ পশু প্রেমীদের মনে। दिल्ली का जो सीएम है रेखा गुप्ता, ये आप क्या कर रही है मैम? आप जितने भी लाचार डॉग है, रोडेशियन जो डॉग है, उसको आप निकाल रही है, शिफ्टिंग कर रही है। देखिए इस वीडियो को। तो मैं हूं देसी कुत्ता, जिसे तुम बहुत सारे नामों से जानते हो, जैसे गली का कुत्ता, स्ट्रीट डॉग, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे डॉगेश कह के बुलाते हैं। तो एक्चुअल में मैं दिल्ली का असली लोकल हूं। ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना बिजली का बिल, सिर्फ सड़क, थोड़ा दूध और थोड़ा प्यार। लेकिन अब दिल्ली सरकार को लगता है कि मैं उनकी इमेज खराब करने में लगा हूं। क्लीनलीनेस ड्राइव के नाम पे हमें उठा के रिलोकेट करने का आइडिया आया है। मतलब हम प्लास्टिक बॉटल तो नहीं कि जहां मर्जी वहां उठा के फेंक दो। और हाँ, थोड़ा सा लॉ भी पढ़ लो रेखा जी। रूल 11 कहता है कि हमारा रिलोकेशन इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी भी इज्जत है, लेकिन आपका विकास तो सिर्फ कुत्ते हटा के ही दिखता है। स्टरलाइजेशन का काम तो किया नहीं आपने ढंग से, और अब हमें उठा के कहीं और फेंक रहे हो। हम कोई यूपीएससी के स्टूडेंट है जो ट्रांसफर लेके कहीं और एडजस्ट हो जाए। और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन वाले ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमने उनकी ईएमआई का बर्डन कम कर दिया हो। भाई साहब, हम तो आपके कचरे की भी सफाई करते हैं, पर आपको चाहिए इंपोर्टेड डॉग्स जो बालकनी से भी आपको गार्ड ना कर सके। देखो, हमें हटाओगे तो जहां भेजोगे वहां लड़ाई होगी और खून भी होगा, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। लेकिन आपको तो सिर्फ पॉलिटिक्स चाहिए। और भाई मीडिया ऐसे हाइप करके दिखाती है डॉग मेनेस, चिल्ड्रन मॉल्ट। भाई पूरा बॉलीवुड विलेन बना के छोड़ दिया हमें, पर असली मेनेस तो आपकी फेलियर है। एबीसी प्रोग्राम का क्या, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम का क्या, और ह्यूमैनिटी का क्या? तो सुनिए रेखा जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि हमारी भी राइट टू लाइफ है। आप इलीगल रिलोकेशन कराओगे तो सिर्फ आवाज नहीं उठेगी, केस भी चलेगा। हम तो चुप हो जाते हैं जब हमें मार पड़ती है, पर अब आवाज उठ चुकी है। और जब कुत्ता भौंकता है तो कभी कभी काट भी लेता है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो डॉग लवर्स एंड एनिमल लवर्स है, ये वीडियो जम के शेयर करें, जैसे कि रेखा गुप्ता के पास जाए और उसको याद दिला के दीजिए जी, ये कुत्ता नहीं है, ये स्ट्रीट डॉग नहीं है, हमारा हिस्सा है, ये हमारा दिल का हिस्सा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर सकता है तो दिल्ली सरकार भी कर सकता है। या सिंगल इंजन का सरकार चल रहा है, वह डबल इंजन का सरकार चल रहा है। जम के शेयर और लाइक कीजिए।